हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, राम राम आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़े बड़े हो गए और बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं। तो ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्स क्लिप है सारी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिला रही थी, मैंने उनके लिए बनाई थी कस्टर्ड से। तो बस वही उनको मैं दे रही थी। उनको पता चल गया था कि हाँ मम्मा ने आइसक्रीम बनाई है, तो वो किचन में आके जिद करने लगे। तो मैं उनको दे रही थी। उन्हें खाना तो आता है नहीं अच्छे से, बट लेकिन इनको खाना खुद से होता है। तो ये दोनों भाई अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने जो है लंच बना लिया था और यहाँ पे मैंने बनाई थी मल्टीग्रेन रोटी, भिंडी की सब्जी, दाल वगैरह मेरे लिए और सैलेड था। बाकी सबके लिए मैंने नॉर्मल चपाती बनाई थी। फिर हम लोग चले गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और इसको तो बस गाड़ियाँ दिख जाती हैं वहीं पे ये रुक जाता है। गाड़ियों का आजकल बहुत ज़्यादा इनको शौक हो गया है। उसके बाद हमारे घर पे दोनों भाइयों का कटिंग कराई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और बाल भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और फिर इनका बर्थडे भी आने वाला है, शादी में भी जाना है, तो ये सब सोच के फिर कटिंग करा दी थी। एंड फिर ये लोग काफ़ी रोए थे, तो फिर मैंने इनको नहला दिया था और ये सो गए थे। शाम को उठे तो फिर दोनों भाई मस्ती करने लग गए और फिर ये लोग चले गए नीचे दोनों। एंड तब तक मैंने अपना यूट्यूब के लिए एक वीडियो शूट कर लिया था। और फिर मम्मी ने बोला कि हमें भी शादी में जाना पड़ सकता है, मतलब उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों को भी जाना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह और सूट वगैरह फाइनल कर रही थी। और बच्चे देखिए कैसे मेरे चप्पलों को पहन पहन के घूम रहे थे। और फिर रात को मम्मी को रात को ही जाना था, मतलब एक दिन पहले ही। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी रेडी हो जाओ, मुझे छोड़ भी देना और खाना वगैरह खा लेना और डांस देख के आ जाना। तो हम लोग रेडी हो गए। फिर मैंने वीडियो बनाते हुए देखा कि मैंने नाक में नहीं पहना, तो मैं फटाफट से पहन के आई नाक में जाके। और फिर हम लोग हैं निकल गए थे शादी में जाने के लिए। और मैं बैठ गई थी आगे और यदुराज मेरे पास बैठा था। और जो यश है वो अपनी दादी साहब के साथ पीछे बैठा था। वो ज़्यादातर पीछे ही बैठता है, क्योंकि पीछे जो गाड़ी है वो मेरे मतलब मुझे चक्कर आते हैं पीछे बैठने से, पता नहीं ऐसा क्या है। आगे भी आते हैं लेकिन थोड़ा कम आते हैं। तो हम लोग फिर निकल गए थे और फिर हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लाइटिंग वगैरह थी। तो मैंने सोचा कि एक आधे वीडियो बनवा लेती हूँ अपने। और फिर वहीं पे जो मामी सा एंड नानी सा वगैरह है, मम्मी की जो मम्मी है वो और ये सब आ गए थे, तो वो हमारे साथ साथ ही आए थे। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, कुछ हमने वीडियो वगैरह लिए, फ़ोटो खींची। और बच्चे जो हैं बाहर आके तो बहुत ही खुश होते हैं और डांस करने लग गया ये गाने की आवाज़ सुन के। और फिर हम लोग आ गए थे डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए। और खाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत यम्मी था। खाने में सब्जियां, चावल, रोटी, पापड़ और गुलाब जामुन और दाल की जो बर्फ़ी होती है यहाँ जोधपुर में फ़ेमस है, तो बस वही था। और बच्चे अपने आप से खा रहे थे। हालांकि ये खुद से पूरा फैला देते हैं, लेकिन इन्हें खुद से खाना बहुत पसंद है और पेट भर के खा भी लेते हैं, तो मैं इन्हें खाने देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और सब यहाँ पे खाना ही खा रहे थे। और फिर हमें निकलना भी था क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। हम लोग लेट ही निकले थे घर से और फिर यहाँ भी लेट हो गया था, तो 11 समथिंग बज गए थे। तो फिर हम लोग जो है निकल गए थे घर के लिए। और ये जो है थोड़ा गुस्से में था, ये ज़्यादातर गुस्से में ही रहता है, कम ही हंसता है। इसका मन करता है तो ये बहुत ज़्यादा हंसता है। और ये तो गाड़ी में गाने चल रहे थे तो फिर से डांस करने लग गया था। अच्छा, ये जो व्लॉग है शादी वाले, ये मैं 2-3 दिन के जो व्लॉग है वो 1 या 2 पार्ट में डाल दूँगी। मैं बड़े व्लॉग ही डालूँगी, शॉर्ट्स में नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि फिर शॉर्ट्स में बहुत दिन तक डालने पड़ेंगे। छोटी छोटी क्लिप होती है शॉर्ट्स में, तो इसलिए मैंने सोचा सारे जो है उनको कंबाइन करके मिक्स करके और 2 व्लॉग बना लेती हूँ। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे घर पे। और फिर अगले दिन की क्लिप है ये। मैं शादी में जो आज बान का फंक्शन था और लेडीज संगीत था, तो मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी। मैंने जो है आर्टिफिशियली ज्वेलरी पहनी थी, मैंने गोल्ड नहीं पहना था क्योंकि तो इतनी गर्मी है। और फिर 2-2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे भी फिर जब बाहर हम जाते हैं तो किसी के पास भी नहीं रहते, ये इन्हें मेरे पास ही रहना होता है। और इनके पापा रख रहे थे सामान गाड़ी में, क्योंकि हम आज लेट नाइट तक आएंगे या फिर पता नहीं, हम शायद कल रुक भी जाए, मतलब आज रात को देखते कैसे क्या होता है। क्योंकि सेम ही सिटी में है तो हम तो अप डाउन कर रहे थे। और वैसे तो वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बुक किया हुआ था, होटल वगैरह बुक थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा घर से ही सही रहेगा। तो हम फंक्शंस वगैरह अटेंड करके आ जाते थे और फिर चले जाते थे। तो आज का हमारा था नाइट तक, लेट नाइट तक आने का। तो उस हिसाब से कुछ पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी, कुछ सामान रख लिया था। और ये दोनों बैठ गए थे गाड़ी में, इन्हें बहुत गाड़ी का शौक है, खुद से गेट वगैरह खोले थे इन्होंने, जैसा कि आपने देखा।
तो फिर हम लोग निकल गए थे और ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधे घंटे समथिंग का रास्ता था। और फिर गाड़ी में मैंने कुछ एक अपने जो वीडियो है वो बनाए। और बच्चे जो है फिर से डांस वगैरह इनका, तो मैंने आपको बताया कि गाने सुनते ही इस छोटे वाले का तो डांस स्टार्ट हो जाता है, और इसको देख के फिर ये जो बड़ा वाला है ये भी करने लग जाता है। फिर इनको आने लग गई नींद और फिर दोनों ही भाई सो गए थे, इनको अपनी गोदी में सुला लिया। और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच भी गए थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे 12 बजे। फंक्शन तो 9 बजे का था बान का, लेकिन हमें लेट हो गया था। लेट हो ही जाता है बच्चों में, और फिर पापा का खाना भी बनाना था, थोड़ा बहुत काम भी किया था, ऐसे करके फिर हम लोग पहुंच गए। फिर हमने किया मम्मी को कॉल कि आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जो हॉल में हूँ इधर इधर ही चल रहा है सारा प्रोग्राम। तो फिर हम लोग वहीं चले गए, और यहाँ पे यश अपनी दादा के पास बैठ गया था। यहाँ पे सबने ही येलो ऑरेंज ऐसा पहना हुआ था हल्दी के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा जो है बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैंने पिंक पहना था, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं येलो पहनूं, बस मुझे ये था कि हाँ मैं ये ड्रेस पहन लूँगी ऐसे करके। और फिर ये दोनों भाई जो इनको भूख लग गई थी, क्योंकि खाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं इनको कुरकुरे वगैरह खिला देती हूँ थोड़ी देर। तो बस वैसे कुरकुरे खाने के बाद इनकी भूख तो कम हो ही गई थी। और ये है मामी सा, ये मेरे ननियाल से आए हुए थे। उसके बाद मम्मी और एक जो भाभी सा हैं वो यहाँ पे जो बींद राजा है उनको हल्दी लगा रहे थे। फिर मैंने भी जो है इनको हल्दी लगाई, मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों यहाँ पे हल्दी लगा रहे थे। उसके बाद सारे फंक्शन होने के बाद खाना स्टार्ट हो गया था, और फिर हम लोगों ने खाया खाना। और ये मेरी गोदी में बैठे बैठे खा रहा था। एक बार तो इसने फैला ही दिया था, और यश पहले अपने पापा के साथ खा रहा था, फिर अपनी दादा के पास आके बैठ गया था। तो फिर बस खाना वगैरह खाया। और यहाँ पे क्या रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है, तो हमने सोचा कि बच्चों को नहलाएंगे, क्योंकि इन्हें पानी का बहुत शौक है। और यहाँ पे तो इतना सारा पानी था, तो ये वैसे ही खुश हो रहे थे देख देख के, और इनके तो मज़े हो गए। तो फिर 1 घंटे समथिंग इनको नहलाया। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ से रिजॉर्ट से हम लोग चले गए थे होटल में, क्योंकि रिजॉर्ट के जो कमरे हैं ऑलमोस्ट फुल थे। वैसे तो मम्मी ने कहा था कि आप हमारे साथ रह लो, यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन फिर वहाँ पे भी 2-3 जने थे, जैसे मम्मी की जो माईसा हैं, भाभी हैं, सब थे। और फिर दोनों बच्चे, आपको पता है इरिटेट हो ही जाते हैं बच्चे तो लोगों को देख के। तो फिर हम लोगों ने होटल का सोचा कि चलो होटल चलते, क्योंकि होटल भी बुक किया हुआ था, तो हमने सोचा वहाँ अच्छे से रह लेंगे। और फिर वहाँ जाके हमने चेक इन किया और बच्चों को सुलाया, काफ़ी देर ये सो गए थे। फिर शाम को मैं अपनी पोशाक वहाँ लेके गई थी, तो पोशाक तो मैंने वहीं पहन ली थी, और ज्वेलरी वगैरह मैंने यहाँ पे पहनी थी। बस मैंने नथ ही पहनी थी गोल्ड में, बाकी मैंने सब आर्टिफिशियली पहना था। और फिर डांस वगैरह स्टार्ट हो गया था, और सबने बहुत अच्छा डांस किया था, सबने डांस किया था। मेरा भी बहुत मन था डांस करने का, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था, मेरी गोदी से ही नहीं उतर रहा था। और फिर है ना, मुझे थोड़ा सा मतलब डांस करती हूँ तो मुझे थोड़ा सीने में दर्द ऐसा होने लग जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा नहीं किया डांस। और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया। और डांस वगैरह करने के बाद एक तरफ खाना भी स्टार्ट हो गया था, और मेरा बेटा जो है वो टेबल पे ही डांस करने लग गया था। इसको तो डांस का पता नहीं क्या ही है। तो फिर उसके बाद इन्हें लग गई थी भूख बच्चों को, तो इनके पापा इनके लिए सैलेड वगैरह ले आए थे। सैलेड और जो मीठा दही था, पता नहीं क्या था उसमें, दही में फ्रूट्स वगैरह डाले हुए थे। तो बस यही इन्होंने खाए। और फिर सब बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे थे, तो फिर मैंने भी आइसक्रीम खाई। मेरे बच्चों ने भी जो है आइसक्रीम खाई। मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो बच्चों के साथ साथ मैंने भी खूब खाई आइसक्रीम। और फिर जो है हमें इनके पापा बोल रहे थे कि आप लोग जो है आइसक्रीम से ही पेट भर लोगे, खाना क्या खाओगे। तो मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम से कुछ नहीं होता, हम लोग खा लेंगे। और इतनी देर में मम्मी खाना भी लेके आ गए थे, और खाने में काफ़ी कुछ था। तो फिर हम लोगों ने जो है खाना स्टार्ट कर दिया। और जोधपुर की शादी में जो घेवर होते हैं वो मस्ट होते हैं, वो बहुत ही मतलब है कि जोधपुर की शादी होगी वहाँ, तो मैंने इतनी शादी अटेंड करी हैं, घेवर तो होते ही हैं। तो मुझे एक चाव सा रहता है कि हाँ घेवर खाएंगे, क्योंकि मुझे घेवर बहुत पसंद है। तो उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया, और बच्चों के पापा जो उनको खिला रहे थे, क्योंकि मेरे से तो बच्चे कम ही खाते, मेरे हाथ से इतना नहीं खाते। या तो अपने दादा के पास खाते हैं, अपने पापा से ज़्यादा खाते हैं, और या फिर खुद से खा लेंगे। मेरे पास तो पता नहीं उन्हें बदमाशियाँ ही सूझती है। तो फिर यहाँ पे एक ड्रिंक थी, इसका मुझे नाम तो नहीं पता, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे मम्मी वगैरह भी खाना खा रहे थे। फिर जो सब लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया था, मामी सा जो भी हैं, भाभी सा वगैरह, वो सब आ गए थे। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं एक बार फास्ट फूड वाले कॉर्नर की तरफ चली गई थी, क्योंकि सबने बोला कि वहाँ पे फास्ट फूड है, और वो
टेस्टी भी बहुत है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। तो फिर पहले मैंने दही बड़े खाए थे और फिर मैंने पतासी खाई। बस मैंने 2 ही पतासी खाई क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था खाने से। मुझे पहले पता नहीं चला कि यहाँ पे फास्ट फूड भी है, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाती, पहले यही खाती। उसके बाद मैं आते हुए फिर से अपने लिए आइसक्रीम लेके आ गई थी और यहाँ पे मैंने फिर जो है फिर से आइसक्रीम खाई। और उसके बाद फिर हमारा जो है घर पे जाने का हो गया था कि ठीक है अब काफ़ी लेट हो गया, 12 बज गए थे, तो फिर लेट हो जाएंगे ज़्यादा ही। और इतनी लेट हो गया था लेकिन फिर भी इन दोनों की भाइयों की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, इन्हें बस मस्ती करनी थी। और ये किसी की गोदी में तो भाई बिल्कुल ही नहीं जाते, इन दोनों को मेरे पास ही रहना होता है। तो फिर हम लोग निकल गए थे, मम्मी और मामी सा हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए आ रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो एक आधे अपन वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, तो बस वही हम कर रहे थे। और आगे के जो व्लॉग्स हैं जैसे कि बारात, निकासी और बिंदी आने का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना।